Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. This is Nisha and you are listening me on Teaching Connection. आज जो है जिनका भी बीएड एंट्रांस है या फिर जिनके भी छोटे भाई बहन बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। जिन्होंने भी बीएड का फॉर्म बीएड जो एंट्रांस है उसका फॉर्म फिल किया है या फिर जो सोच रहे हैं कि फ़िल करते हैं और बीएड का जो एंट्रांस है वो देते हैं इस बार, जिनको भी बीएड करनी है, सीधा सा मतलब है कि जिनको भी बीएड करनी है, जिनको भी टीचिंग लाइन में जाना है, तो उन सब के लिए ये खुशखबरी है कि आज से हम जो है बीएड एंट्रांस के लिए रोज़ एक नई वीडियो लेकर आएंगे जब तक कि आपका बीएड का एंट्रांस हो नहीं जाता। और ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी। पूरे आपके सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करने के बाद आपके लिए जो है वो वीडियोस बनाई जा रही हैं एक एक टॉपिक पे। पिछले 1-1.5 साल से हम टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे कोई टैट है या सी टैट है या फिर बीएड का एंट्रांस है, अभी बीएड के एंट्रांस के लिए हमने जो है वो इस बार से ही तैयारी करवाना शुरू किया है। वो भी कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, कुछ लोगों के सजेशंस थे कि करना चाहिए, तो इस पे हम जो है हमने सोचा है कि इस पे अब वीडियो लाई जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि बीएड का जो एंट्रांस है वो आपका होने वाला है 31 मई 2023 को, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एचपीयू की, राइट। तो यहाँ पर आपका देखिए एग्ज़ाम होगा 31 तारीख को मई में, ठीक है। और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं, आपको पता है ये एक एंट्रांस टेस्ट है, ठीक है। आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो ये एक एंट्रांस है कि आपको पहले एंट्रांस जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी, ठीक है। और जो भी मेरिट बनेगी और जो भी बच्चे जो है वो मेरिट में आएंगे उनको फिर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है एक तो एचपी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जहाँ पे कुछ लिमिटेड सीट्स हैं बीएड के लिए, और उसके अलावा एक धर्मशाला का कॉलेज है, ठीक है, एकमात्र कॉलेज धर्मशाला का जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ से आप बीएड कर सकते हैं। और बीएड करने के सरकारी कॉलेज से कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नहीं, बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं मैं अगर कहूँ तो। एक तो आपको बहुत अच्छी एजुकेशन जो है वो मिलती है, क्वालिटी जो है आप एजुकेशन की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ाते हैं, बट बीएड जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनका एक्सपीरियंस ही अलग होता है। और ख़ास करके अगर आपको सीट जो है वो धर्मशाला कॉलेज में मिलती है तो, क्योंकि धर्मशाला कॉलेज से मैंने खुद बीएड की है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कह सकती हूँ कि बीएड करने के लिए धर्मशाला से बेस्ट कॉलेज जो है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। इतने डाइवर्स जो वहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे होते हैं साथ में, अलग अलग कल्चर आपको देखने को मिलता है, अलग लैंग्वेज आपको सुनने को मिलती है, सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब आप बीएड करते हैं, जब आप चीज़ें सीखते हैं, आपकी लर्निंग जो है ना, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा आपको आगे लाइफ में हेल्प करने वाली है कहीं ना कहीं, ठीक है। और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आप ज़्यादा बातचीत करना नहीं पसंद करते, आप नहीं कर पाते हैं, अगर आप धर्मशाला बीएड कॉलेज से जो है वो बीएड कर लेते हैं, उसके बाद जो है आप इंट्रोवर्ट नहीं रहेंगे, आप एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे फॉर श्योर। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो है वहाँ जाके यार बहुत अच्छी, मतलब मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरा बीएड का। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप सबकी एडमिशन जो है वो धर्मशाला में हो। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सबके लिए मैं यही चाहूँगी, और जो नहीं भी जुड़े हैं उनके लिए भी, चलिए जो जितनी मेहनत करेगा उसको वही कॉलेज मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे ना तो 1 महीना भी बहुत है इस एंट्रांस के लिए, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो अभी आपके पास जो है पूरा 1 महीना बचता है जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएड का जो एंट्रांस है ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको भी आपको पता है कि 2 साल की बीएड आपकी होने वाली है। तो आपका पेपर जो है मैंने बता ही दिया 31 मई को होगा। और इसके लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे गए हैं कि जिसने भी बीएड करनी है वो अपने, ये आपको यहाँ पे लिंक दे दिया गया है www.admissions.hpushimla.in। यहाँ पर जाकर जो है इस वेबसाइट पे जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये हैं फॉर्म फिल करने की आपकी डेट, जो कि 18 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और ये जो है 16 मई तक चलेगी। 16 मई तक जो है वो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को फॉर्म फिल करना नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे, राइट।
और मैं बता देती हूँ आपको कि एचपी बोनाफाइड जो कैंडिडेट है उनके लिए 85% सीट्स हैं, और अदर्स के लिए जो एचपी बोनाफाइड कैंडिडेट्स नहीं हैं उनके लिए 15% सीट्स जो हैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है बीएड में, राइट। और बाकी अगर आपको कुछ ज़्यादा क्वेरीज हैं आपकी तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ये ऑफिशियल नंबर है एचपीयू से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, आपको ये पता होना चाहिए कि वो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, कितना कैसा एग्ज़ाम आपका पेपर कैसा आएगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, कौन से आपने बुक्स जो है वो फॉलो करनी है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टॉपिक्स क्या क्या रहते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो सबसे पहले आपको पता करनी होती है, उसके बाद आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी बुक ले आए खरीद के और पढ़ने बैठ गए और चले गए एग्ज़ाम देने, तो फिर आपका नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से अगर तैयारी करोगे तो नहीं होगा। आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिलना मुश्किल है, क्योंकि हर साल जो है वो 8 से 10 हज़ार बच्चे जो है वो बीएड करते हैं हर साल। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है बीएड करने वालों की, बहुत भीड़ है। और प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है अगर आपके मार्क्स बहुत कम है, इसलिए आपको एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं, और अगला है हमारा कि हाँ, ये है लिस्ट ऑफ कॉलेज एफिलिएटेड विद द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला। कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो कहाँ कहाँ पे कितनी सीट्स हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एचपी यूनिवर्सिटी शिमला, यहाँ पर आपकी टोटल जो है वो 100 सीट्स हैं, ठीक है। टोटल कितनी सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं। फिर है आदर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन अमरपुर घुमारवीं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, इसमें भी 100 सीट्स हैं। आपको देखो बाकी प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट्स हैं कितनी नहीं है, इन सब से आपको कोई लेना देना नहीं है, राइट। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज है जिसके लिए आपको बीएड एंट्रेंस जो है वो क्वालिफाई करना है, मेरिट में आना है, उसमें कितनी सीट्स हैं। तो एचपीयू में आपकी 100 सीट्स हैं, जिसमें आपकी मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स सब कुछ आ जाता है 100 सीट्स में, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका धर्मशाला का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज जो है, उसमें आपकी 250 सीट्स हैं, ठीक है। 250 सीट्स हैं उसमें, और 100 है एचपीयू में। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि 350 टोटल सीट्स हैं जिसमें आपको जो है वो मेरिट में आना है अगर आपको चाहिए सीट, ठीक है। और बाकी ये कॉलेज की लिस्ट है मैंने डाल दी है, आप देख सकते हैं कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं और कौन सा कॉलेज आपको सूट करता है, कौन से कॉलेज में आपको जाना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स होती है कि आपको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में इसलिए नहीं जाना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर है, आपको प्राइवेट कॉलेज से ही करना ठीक रहेगा। तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे होते हैं। बट अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एक बार तैयारी ज़रूर करिए अच्छे से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सारे कॉलेज की लिस्ट मैंने यहाँ पे डाल दी है, किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब बारी आती है कि एग्ज़ाम सेंटर आपके कौन कौन से रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं एग्ज़ाम सेंटर का क्या है, एग्ज़ाम सेंटर क्या क्या रहेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर में आपके पास है ऊना का अम्ब, ठीक है, और बिलासपुर है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर। उसके अलावा है आपके पास कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, नाहन, पालमपुर, रामपुर और शिमला, ठीक है। और उसके अलावा है आपके पास सुंदरनगर, सोलन और ऊना। 15 सेंटर जो है ये बनाए गए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इन सेंटर में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आपने एग्ज़ाम देना है, ठीक है। बिलासपुर वाले बिलासपुर चूज़ कर सकते हैं, चंबा वाले चंबा में दे सकते हैं। इस तरह से 15 टोटल सेंटर हैं, ठीक है। मंडी वाले मंडी में भी दे सकते हैं, सुंदरनगर में भी दे सकते हैं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट आता है आपके पास कि पेपर कैसा आता है, उसका सिलेबस क्या रहता है, कितने % आपको मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ये सारी जो क्वेरीज हैं वो रहती हैं स्टूडेंट्स की। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एंट्रेंस क्वालिफाई करना है तो आपको मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 35%, ठीक है। 150 का आपका टोटल पेपर रहेगा, 150 ही आपके क्वेश्चन होंगे और 150 ही आपके मार्क्स होंगे, ठीक है। एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा, 150 प्रश्न होंगे 150 नंबर के, ठीक है। तो टोटल पेपर जो है 150 नंबर का होगा। उसमें से जो आपके जनरल वाले हैं उनको चाहिए 35% मार्क्स, ठीक है। यानी कि 150 में से 35% आपके बनते हैं 53। तो 150 में से आपको 53% मार्क्स चाहिए, ये आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको 53 से कम मार्क्स आते हैं तो आप पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे,
ओके। और जो SC/ST OBC है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको जो है वो चाहिए 30% मार्क्स, उनको 5% रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है, यानी कि उनको 45 मार्क्स तक चाहिए 150 में से। बट हाँ, इतने सफिशिएंट नहीं है। अगर आप सोचें कि 150 में से आप 53 तो क्या 60 भी ले सकते हैं, तो ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसके बेस पर भी आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिले ना मिले इस बात की गारंटी नहीं है। उनके पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, अगर उनकी सीट्स फुल हो जाती हैं तो आपको एडमिशन नहीं दे सकते वो, ठीक है। तो आपको जो है वो अच्छे मार्क्स लेने हैं। और अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीएड करना चाहते हैं, तो आपको 150 में से अप्रॉक्सीमेट बताकर चलूँ तो कम से कम आपको 150 में से 100+ ही मार्क्स चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई करना है। 100+ आपके मार्क्स होने ही चाहिए। आजकल तो मेरिट काफ़ी हाई जा रही है, लेकिन 100% मार्क्स जो है अगर आपके आते हैं तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। ये है कम से कम मिनिमम 100+। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो आप 150 में से 150 ले लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्यों। तो नेक्स्ट है, देखते हैं हम 150 का आपका जो है वो पूरा पेपर रहेगा। 150 का आपका पूरा पेपर रहेगा, ठीक है। उसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पर नहीं है। प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चन में से अगर आप 50 क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं तो आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि आप तुक्के भी मार सकते हैं थोड़े बहुत, जिनके तुक्के अच्छे बैठते हैं वो तुक्के भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या रहेगा, किस तरह का पेपर आता है, ठीक है। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो आपके सिलेबस को 5 टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। 150 का आपका पेपर है, तो 30 मार्क्स की जो है वो आपकी रहेगी जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपके आएगा HP और इंडिया, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर जो है वो आपकी 30 मार्क्स की रहेगी, 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी लैंग्वेजेस एंड कंप्रहेंशन। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों आएगी। 20 मार्क्स की इंग्लिश होगी, 20 की हिंदी होगी, ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, ठीक है। थर्ड है आपका लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कि आपका आएगा रीजनिंग वाला पार्ट। रीजनिंग तो समझते हो ना, ओके। तो लॉजिकल रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की रहेगी, 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर है आपके पास नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड कमिटीज़ ऑफ एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जाम। नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड कमिटीज़ ऑफ एजुकेशन, शिक्षा पर अभी तक जितनी भी नेशनल कमीशन बने हैं, जितनी भी नेशनल कमेटीज़ बनी हैं, वो सब जो हैं वो आपकी 20 मार्क्स की आएगी और 20 ही उसके लिए क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है ये आप देखिए, ये बहुत लिमिटेड है। ये जो नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ वाला जो सिलेबस का हिस्सा है आपका, ये बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा है। और अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो 20 में से 20 मार्क्स भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है ये बाकी चीज़ों की तरह, राइट। लास्ट है आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, जो कि आपका 40 मार्क्स का रहता है, 40 क्वेश्चन आते हैं, राइट। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, इसमें भी हम आपको बताएंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये आपने देख लिया कि ये है सिलेबस। जिनको नहीं पता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है, या फिर आप लिख लीजिए कहीं पर, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो। और देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल का जो स्टैंडर्ड है वो रहेगा आपके एग्ज़ाम का, ठीक है। इससे ज़्यादा टफ नहीं होगा पेपर। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जनरल अवेयरनेस, जो कि आपकी 30 मार्क्स की आएगी, जो कि आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। हमने अभी देखा वो आपकी उसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। हमने देखा कि उसमें आपका हिमाचल भी रहेगा और इंडिया भी रहेगा, ठीक है। तो हिमाचल से आपकी ज्योग्राफी पूछी जाएगी, लिटरेसी पूछी जाएगी, फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस, फेयर एंड फेस्टिवल्स होंगे, हिमाचल की हिस्ट्री है, सोशल लाइफ है, कस्टम्स हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, डेमोग्राफी है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन इकोनॉमी है, ये आपकी हिमाचल से रिलेटेड हैं, ठीक है। और इंडिया में भी ज्योग्राफी आएंगे आपकी, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। फिर है आपकी पॉपुलेशन, फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस, फेयर एंड फेस्टिवल, फ्रीडम स्ट्रगल और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली जो है वो आपको मेंशन किया गया है सिलेबस में कि जनरल अवेयरनेस में आपको कहाँ कहाँ से टॉपिक आएंगे, ठीक है। अगर ये 30 टॉपिक हैं तो इसमें से एक एक टॉपिक बनना है, ये निश्चित मान के चलिए आप,
ओके बाकी जो आपका लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन है इंग्लिश और हिंदी, ये तो कॉमन से आपको पता है कि ग्रामर ही पूछा जाता है, ठीक है, इनको भी हम करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में से रीजनिंग से आपको क्या क्या आएगा ये भी हम डिटेल में करेंगे, और नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ पे एक वीडियो लेकर आऊँगी मैं, और वो मोर देन सफिशिएंट होगी आपके लिए। वही वीडियो आपने नोट्स बना लेने हैं उस वीडियो से, ठीक है, जो भी इस पर आएगी उससे आपने नोट्स बना लेने हैं, और जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले दिन ही पढ़नी है, वो काफ़ी हो जाएगी, ठीक है। टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड पे भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो ये था आपका सिलेबस कि कहाँ कहाँ से आपको पेपर में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, कितने मार्क्स का पेपर रहेगा आपको पता चल गया 150 का, ठीक है, कितने क्वेश्चंस होंगे 150 ही होंगे, और इंग्लिश के कितने होंगे, हिंदी के कितने होंगे, जीके के कितने होंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, ठीक है। अब बात है कि पढ़ना कहाँ से है, पढ़ना कैसे है। तो देखिए ये जो आपका मेनली HPN इंडिया का जो पोर्शन है, इसके लिए आप कोई भी जीके की बुक जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लूसेंट ले लीजिए, अगर आपने इंडिया जीके करना है तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, और HP जीके के लिए जोगटा की एक छोटी सी बुक आती है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है, इसमें जो है वो आपको पैराग्राफ आएंगे और कुछ आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जैसे समास वगैरह हो गए, और इसमें कंप्रहेंशन पैराग्राफ्स आते हैं, पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन छांटने हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ईजी आता है ये, इसके लिए आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी हम आपको करवा देंगे, लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हम आपको करवा देंगे, और नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ पे भी कोई भी बुक नहीं बनी है जो कि आपको स्पेशल इसी के बारे में बताए, तो ये हाँ आप हमारी वीडियो से कर सकते हैं, या फिर जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप कर सकते हैं। टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है, इसकी कोई बुक बनी ही नहीं है, तो इसके लिए कोई बुक हम रिकमेंड भी नहीं करते। इसके क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ अच्छी तैयारी करते हैं, पूरी मेहनत से करते हैं, तो हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि 100+ मार्क्स जो है वो आप लेकर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और समझ आ गया होगा कि किस प्रकार का सिलेबस रहता है, किस प्रकार का आपका जो है वो एग्ज़ाम रहता है, बीएड का एंट्रेंस रहता है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेल ID डाल दूँगी, जिसको कोई और चीज़ें पूछनी हो वो मुझे मेल भी कर सकता है, राइट। और कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई हो वो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो जो है वो कल आपको आने वाली है, पहली वीडियो बीएड एंट्रेंस के लिए, ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे HP GK और इंडिया GK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।